जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों और सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार साथियों, आपने इसके पहले भी पढ़े होंगे और आज भी अपन अलंकार ही पढ़ेंगे साथियों। लेकिन साथियों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर आपको अलंकार के विषय में ऐसा मैटर उपलब्ध कराने करूँगा साथियों कि आप कोई भी स्तर के एग्ज़ाम दे रहे हो, फर्स्ट सेकंड, कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी, जो भी आप हिंदी से शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो प्रत्येक एग्ज़ाम में साथियों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको मैटर उपलब्ध कराऊंगा साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों आज क्लास को। और एक बार पुनः आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं साथियों। देखो, कहा गया कि अलम करोति इति अलंकार है। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं साथियों। अलंकृत का मतलब है सजाना या फिर शोभा करना। सजाना या फिर शोभा करना। तो जो अलंकृत इति अलंकारे, जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहा जाता है, ऐसा आचार्य वामन ने कहा साथियों। ध्यान रखना, ये पंक्तियाँ किसकी है? आचार्य वामन की पंक्तियाँ है। अर्थात जो सजाता है, अर्थात जो चमत्कार उत्पन्न करता है, अर्थात जो सौंदर्य उत्पन्न करता है, उसे अलंकार कहा जाता है साथियों। ये हम लौकिक जीवन में, यानी कि ये काव्य के क्षेत्र में माने या फिर साथियों अपन मानव शरीर के सौंदर्य में माने, तो जो भी अपने शरीर को या काव्य कविता को सजाने संवारने का कार्य करते हैं साथियों, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गहना, जेवर, आभूषण, आभरण और मंडन, ये सभी साथियों अलंकार के शाब्दिक अर्थ है या अलंकार के पर्यायवाची शब्द है साथियों। तो इससे आप समझ गए होंगे साथियों, जिसे अलंकार को क्या कहते हैं? गहना भी कहते हैं, अलंकार को आभूषण भी कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार आभूषण का मानव के शरीर में साथियों महत्व है, उसी प्रकार अलंकार का काव्य शास्त्र में महत्व है या कविता के क्षेत्र में महत्व है साथियों। आगे बात करते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से साथियों। ध्यान रखना, अलंकार है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। यहाँ पर साथियों अलम का अर्थ है सजाना, शोभा, वे कार का अर्थ होता है करने वाला। यानी अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार से। तो अलम का अर्थ होता है सजाना है, शोभा करना, वे कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार साथियों, इस प्रकार अलंकार का अर्थ होता है सजावट करने वाला, सजाने वाला, चमत्कार उत्पन्न करने वाला साथियों। ये अलंकार का हम अर्थ ले सकते हैं। अलंकार का जो संपूर्ण अर्थ है वह है सजावट करने वाला या फिर सजाने वाला साथियों। आगे बात करते हैं। वे उपादान जो कविता को सजाने संवारने का काम करते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। ये हुई साथियों काव्य शास्त्र के संबंध में अलंकार की परिभाषा। और यदि हम मानव शरीर के संबंध में इसकी परिभाषा लेते हैं साथियों, तो अलंकार का अर्थ होता है जो मानव शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है, वो अलंकार कहलाता है साथियों। और कविता के क्षेत्र में या काव्य शास्त्र के क्षेत्र में लेते हैं तो वे उपादान जो कविता को सजाने और संवारने का काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसे अलंकार कहते हैं साथियों। आगे बात करते हैं। अब अलंकार के विषय में विभिन्न विद्वानों की परिभाषा, कौन कौन सी परिभाषा दी है साथियों, संस्कृत में भी देखेंगे और उसका हिंदी अर्थ भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय साथियों। कई बार, अधिकतर, कई बार नहीं, अक्सर साथियों कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसमें साथियों जो विद्वान है साथियों, साहित्यकार हैं, उनकी ऐसी कैसी परिभाषा पूछ ली जाती है कि निम्न में से ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है साथियों। उसे सुमेलित भी करवा लिया जाता है कि सुमेलित करिए। तो यह परिभाषा साथियों आपको याद होना अति आवश्यक है। जैसे बात करते हैं पहली परिभाषा की।
आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में लिखा है कि काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारे प्रचक्षते। ये परिभाषा ध्यान रखना किसकी है, ये आचार्य दंडी की परिभाषा है। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में लिखा है कि काव्य शोभान कर्मान धर्मान अलंकारे प्रचक्षते। ये परिभाषा याद रखना साथियों, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा आचार्य दंडी की। और आचार्य दंडी ने कौन सा ग्रंथ लिखा साथियों, ये भी ध्यान रखना। आचार्य दंडी के ग्रंथ की बात करते हैं, दे में क्या है दंडी, और इनका जो ग्रंथ साथियों वो क्या है, काव्य दर्श साथियों। तो यहाँ दे से आप इसको याद रखें, दंडी क्या याद रखें, काव्य दर्श किसका है तो दे से आप रखें दंडी। काव्य दर्श किसका है तो आप दे से याद रखें साथियों दंडी, यानी काव्य दर्श किसका है, आचार्य दंडी का है काव्य दर्श। इस प्रकार से आप साथियों इसकी परिभाषा को इसके ग्रंथ को याद रखें। परिभाषा की बात करते हैं साथियों, तो ये काव्य शोभान कर्मान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। तो ये एक शब्द याद रखें साथियों, प्रचक्षते शब्द है, ये आचार्य दंडी ने जो परिभाषा दी है साथियों उसमें यह प्रचक्षते शब्द आता है, ध्यान रखना। तो ये परिभाषा किसकी हुई साथियों, आचार्य दंडी ने कहा। आप हिंदी अर्थ देखते हैं। अर्थात कविता या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं साथियों, ध्यान रखना। काव्य शोभान धर्मान यानी काव्य शोभान धर्मान यानी कि वह धर्म या वह गुण या वह तत्व साथियों जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं साथियों। आप साथियों इसका बेहतरीन नोट्स बना सकते हो साथियों। मैं कोशिश करूंगा साथियों का आपका पूरा कोर्स उपलब्ध है पढ़ाने की। उसमें काव्य शास्त्र भी लेते हैं साथियों, जिसमें छंद अलंकार काव्य गुण काव्य रीति आदि आ जाते हैं साथियों। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास है साथियों, व्याकरण है साथियों, और भाषा विज्ञान है साथियों। ये पूरा मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश करूंगा साथियों। और एक है साथियों शिक्षण विधियाँ, ये सब कुछ मैं आपको मैटर उपलब्ध कराऊंगा साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये परिभाषा आचार्य दंडी का पहले बात आप याद है किसने कहा, काव्यदर्श इनका ग्रंथ है, और काव्य शोभान कर्मान धर्मा अलंकार प्रचक्षते इनका क्या साथियों, इन्होंने कहा है। आगे एक और परिभाषा की बात करते हैं साथियों, काव्य शोभा है कर्तारो धर्मा गुणा। वामन की परिभाषा और ये गुण के विषय में इन्होंने कहा साथियों, ध्यान रखना। ये दो परिभाषा मैंने इसलिए कहा साथियों, ये कभी कभी ये दो परिभाषा में डाउट हो जाता है कि ये परिभाषा वामन की है या फिर दंडी की है। तो आप प्रत्यक्षता याद रखेंगे साथियों, तो ये आप रखेंगे दंडी की। एक और क्योंकि ये परिभाषा सेम ऐसी है, काव्य शोभा यहाँ भी काव्य शोभा कराना रहा है, न्या कर्तारो धर्मा गुणा, यहाँ भी धर्म है साथियों और यहाँ भी धर्म है, इसलिए कभी कभी इसमें कन्फ्यूज हो जाता है। तो आप इनको परिभाषाओं को बिल्कुल ट्रिक से याद रखें साथियों, तो कभी भी इसमें भूलने के चांस नहीं रहेंगे। तो काव्य शोभा है कर्तारो धर्मा गुणा, ये वामन की परिभाषा याद रखिए साथियों, किसकी, वामन की। देखिए यहाँ ध्यान रखना, यहाँ गुण है और इसमें साथियों गुण नहीं है, पीछे से यह गुण ये शब्द कर्तारो धर्मा गुणा आता है साथियों। तो वामन की परिभाषा याद रखना कि ये वामन ने कहा है। और प्रत्यक्षते आता है साथियों, या फिर साथियों यहाँ पर अलंकार आता है साथियों, तो याद रखना ये दंडी की परिभाषा है, किसकी है, दंडी की। अलंकार प्रत्यक्षते ये दंडी ने कहा। और साथियों यहाँ ध्यान रखना यह गुण है साथियों, तो गुण में याद रखना यह वामन ने कहा है साथियों। आगे बात करते हैं, एक परिभाषा और आती है साथियों, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सवरंत भूषण बिनु ने विराजती कविता वनिता मित साथियों। यह परिभाषा आचार्य केशव द्वारा दी गई है और इनका जो ग्रंथ साथियों कवि प्रिया रसिक प्रिया रामचंद्री का साथियों, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये कवि प्रिया में साथियों इन्होंने किसकी परिभाषा दी है, अलंकार की परिभाषा दी है साथियों। कैसे, यद्यपि सुजाति अच्छी जाति वाली, अच्छे लक्षण वाली, अच्छे वर्ण वाली, अच्छी सुंदर साथियों होने के बावजूद भी कौन कौन, कविता भी अच्छी हो, अच्छे वर्ण वाली हो, अच्छे लक्षण उसमें, और वनिता साथियों यानी कि पत्नी अच्छी हो साथियों, अच्छी जाति को, अच्छे लक्षणों की, अच्छे वर्णों की हो, या मित्र भी अच्छा हो, फिर भी साथियों ये उतना नहीं सुंदर, उतनी शोभा नहीं पाते जितनी शोभा ये भूषण अलंकार को धारण करने पर,
यानी कि इन सभी की शोभा साथियों अलंकार से होती है, भूषण से होती है। यानी बिना अलंकार के ये इतना शोभायमान नहीं होते जितना ये अलंकारों से होते हैं। ऐसी परिभाषा दी है साथियों आचार्य केशव दास ने साथियों। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है आचार्य केशव साथियों। इसके बाद एक परिभाषा और लेते हैं साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। अलंकार क्या है? काव्य की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ है। ध्यान रखना, अलंकार क्या है? काव्य की चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। यह किसने कहा साथियों? तो ध्यान रखना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके विषय में? अलंकारों के विषय में। किसकी पंक्तियाँ? चमत्कारपूर्ण शैलियाँ। शैलियाँ से याद रखिए आप साथियों, शुक्ल याद रखिए। क्या? शैलियाँ से आप रखे शुक्ल। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को क्या कहा? चमत्कारपूर्ण शैलियाँ कहा है। ऐसे याद रखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अलंकार को क्या कहा है साथियों? चमत्कारपूर्ण शैलियाँ कहा। इस तरह से आप इसे याद रखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? इनको अलंकारों को चमत्कारपूर्ण शैलियाँ कहा। इस प्रकार से इसको आप याद रखें साथियों। आगे बात करते हैं साथियों। ध्यान रखिए इसमें एक ये बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों कि अलंकार नोट करके मैंने लिखा है, अलंकार काव्य के बाह्य तत्व है साथियों। ध्यान रखना, अलंकार काव्य के आंतरिक तत्व नहीं है साथियों। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखें। अलंकार काव्य के बाह्य तत्व है। बाह्य तत्व का मतलब जो आप में बाहरी दिखते हैं साथियों, वह ये याद रखना। अलंकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एग्जाम में यह पूछ सकता है वो आपसे। तो इसमें रखना, अलंकार बाह्य तत्व है, ने कि ये आंतरिक तत्व है साथियों। ये बात, इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखें। एक बात और मुझे याद आती है साथियों, एक तो ये याद रखें, एक और याद है, अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं साथियों या फिर बढ़ाते हैं साथियों? बढ़ाते हैं, ये ध्यान रखना। अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं या फिर बढ़ाते हैं। ये काव्य की शोभा उत्पन्न नहीं करते साथियों, ये ध्यान रखना। उत्पन्न का अर्थ है पैदा करना, वृद्धि का मतलब है जो उत्पन्न है उसे और आगे बढ़ाना। तो यहाँ अलंकार है साथियों, वे काव्य की शोभा में वृद्धि करते हैं या काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा साथियों। दो चीज़ें, एक तो ये काव्य के बाहरी तत्व है, बाह्य तत्व है, और एक काव्य की शोभा उत्पन्न नहीं करते। ये दो लाइनों को आप अच्छी तरह से याद रखें और इसे आप लिख लीजिएगा साथियों। आगे बात करते हैं। हाँ, मैंने ये स्पष्ट कर रखा है। आंतरिक, इसलिए अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, नेकी उत्पन्न करते हैं, इसलिए साथियों इनको क्या कहा? बाह्य तत्व कहा गया है साथियों। आगे आचार्य विश्वनाथ का कथन आता है। आचार्य विश्वनाथ ने अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है साथियों। ध्यान रखने, अलंकार आचार्य विश्वनाथ ने साथियों, इन्होंने अलंकार को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व के रूप में तो स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने अलंकारों को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है साथियों। ये जितने भी पॉइंट है साथियों, इसमें आपको एक भी पॉइंट छोड़ने की नहीं छोड़े साथियों। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है साथियों। ध्यान रखना, कंपटीशन में कोई भी चीज़ साथियों मोस्ट नहीं होती है, और कोई भी चीज़ साथियों आप उसे कम भी नहीं मान सकते हैं। एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है साथियों। आपके पास जो नोट्स है वो मान लेते हैं आपको 200 पेज के या 300 पेज के नोट्स है, पहले पेज में से भी पूछ सकता है, और वो साथियों अंतिम 200 पेज में से भी पूछ सकता है। पहली लाइन में से पूछ सकता है, अंतिम जो है साथियों 200 पेज की अंतिम लाइन, वहाँ से भी वो प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी इसमें मोस्ट नहीं है, कोई भी इसमें याद करने जो है ऐसा नहीं कि इसको याद नहीं करे साथियों। आगे बात करते हैं, सुमित्रानंद पंत ने क्या कहा। अलंकार पंत जी के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, ये भावों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार है साथियों। ऐसा किसने कहा? सुमित्रानंद पंत ने कहा। ध्यान रखना, सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भावों की अभिव्यक्ति के लिए के विशेष द्वारे। ये परिभाषा अलंकार की किसने दी है साथियों? ध्यान रखना, ये सुमित्रानंदन पंत द्वारा दी गई है। इसमें या अलंकार केवल या तो फिर वाणी की सजावट, ये शब्द याद रखिए, या अभिव्यक्ति के विशेष द्वारा याद रखिए साथियों।
ये दोनों द्वार इसके दो इस हिसाब से इसकी याद रखिए। सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार अलंकार वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वाणी की सजावट के लिए नहीं है। किसने कहा ये कहा सुमित्रानंदन पंत के द्वारा यह अलंकार की परिभाषा दी है साथियों। आगे बात करते हैं। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भामे माने जाते हैं। ध्यान रखना, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है साथियों? आचार्य भामे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों, ध्यान रखना। क्या अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे माने जाते हैं। दंडी व रुद्रट भी साथियों अलंकारवादी आचार्य है। अब अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक और अलंकार संप्रदाय के साथियों यदि अन्य आचार्यों की बात करते तो आप इसको ऐसे याद रखें, अलंकार, अलंकार के बाद याद रखिए अब बा, रू और इसे याद रखें दे। क्या? बारूद। बा से तो साथियों भामे, रू से साथियों रुद्रट और दे से याद रखें साथियों दंडी। अलंकार बारूद ऐसे याद रखें साथियों। क्या? अलंकार बारूद याद रखे साथियों। क्या रखे? बारूद। ऐसे भा से भामे, रू से रुद्रट और दे से साथियों दंडी याद रखे साथियों। इस प्रकार से अलंकार संप्रदाय के तीन जो आचार्य है साथियों वो आपको याद रह जाएगा। अलंकार, बा, रू और दे साथियों ऐसे याद रखे। बा से भामे, रू से रुद्रट और दे से दंडी। प्रिय विद्यार्थियों आगे बात करते हैं साथियों। अलंकारों का सर्वप्रथम विवेचन आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। ध्यान रखना, अलंकारों का जो सबसे पहले जो वर्णन किया साथियों वे भरत मुनि ने किया। और कहाँ पर किया? नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र किसका ग्रंथ साथियों? अभी याद रखना, नाट्य शास्त्र तो आचार्य भरत मुनि का है। नाट्य शास्त्र ध्यान रखना साथियों। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का कौन सा है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ साथियों। भामे पहले आचार्य थे, आगे की पंक्ति में भामे पहले आचार्य थे जिन्होंने अलंकार को काव्य के आत्म तत्व या प्राण तत्व माना है साथियों। ध्यान रखना, क्या? भामे पहले आचार्य है जिन्होंने अलंकारों को साथियों काव्य का आत्म तत्व या प्राण तत्व माना है या आत्मा माना है। यानी अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है साथियों? ध्यान रखना, तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है भामे ने। अलंकार को काव्य का प्राण तत्व किसने माना है साथियों? ध्यान रखना, भामे ने माना। अलंकार को काव्य का आत्म तत्व किसने माना है साथियों? ध्यान रखना, भामे ने माना है। और इसके विषय में उन्होंने भामे ने कहा भी है साथियों। क्या कहा? ध्यान से देखिएगा। ने कांतम अपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। यह पंक्ति ध्यान रखना, यह आचार्य भामे की पंक्ति है। ने कांतम अपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। भामे ने क्या कहा? जिस प्रकार कामिनी स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषणों के बिना शोभायमान नहीं होता है, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती है साथियों। ये किसने कहा? आचार्य भामे ने कहा। किसके बारे में? अलंकार के विषय में कहा है। क्या? कि ने कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम भामे। ने कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम भामे साथियों। ध्यान रखना, न्या कांतम अपि, कांता का मतलब होता है साथियों सुंदर स्त्री, निर्भुषम आभूषण के, विभाति सुशोभित होती है, वनिता मुखम कांता, कांता का अर्थ सुंदर होता है साथियों। क्या होता है? कांता का अर्थ होता है सुंदर। ने कांतमपि निर्भुषम विभाति वनिता मुखम। जिस प्रकार कामिनी स्त्री का मुख सुंदर होते हुए भी आभूषण के बिना शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती है। ध्यान रखना, ये कहा। यानी कि इतना महत्व है अलंकारों का काव्य में साथियों जितना ये इस पंक्ति में आचार्य भामे ने कहा है साथियों। आगे और भी साथियों आगे याद रखें। वक्राभिधे शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति। आचार्य भामे ने कहा है, ये भी उनका ये। क्या? वक्रोभिधे शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृति। यह किसकी पंक्तियाँ हैं? ये भी आचार्य भामे की पंक्तियाँ हैं। अब साथियों आचार्य भामे की पंक्तियाँ ये भी याद रखना। अब इसको याद रखें ना, वक्राभिधे ऐसे तो व और भा याद रखें, इन दोनों को मिला ले वे और भा।
यानी आपको पूरी याद नहीं थी तो वे और भा साथियों इस प्रकार से इसको याद करें। यानी वक्राभिधेय किसने कहा, भामे ने, वह भा, वक्राभिधेय वह भा, वक्राभिधेय वह और भा, ऐसे याद रखें, वक्राभिधेय वे भा, वक्राभिधेय वे भा, वक्राभिधेय वे भा, वक्राभिधेय वह भा, इस प्रकार से इसको याद रखें साथियों। अर्थात शब्द और अर्थ का विचित्र अलंकार है, इस किसने कहा, आचार्य भामे ने कहा। शब्द और अर्थ का विचित्र क्या है, अलंकार है, किसने कहा, आचार्य भामे ने। अब देखते हैं यहाँ पर नाट्यशास्त्र साथियों भरत मुनि का है, काव्य दर्श देश याद रखे दंडी का है साथियों, कुवलयानंद साथियों अप्पे दीक्षित का है, चंद्रालोक साथियों आचार्य जयदेव का है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है, काव्य अलंकार संग्रह साथियों उद्भट का है, और काव्य अलंकार सूत्रवर्ती साथियों, काव्य अलंकार सूत्रवर्ती जो ग्रंथ है साथियों ये भामे का है शायद साथियों। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती जो ग्रंथ है साथियों वो आचार्य भामे का, काव्य अलंकार संग्रह ये उद्भट का है, भाषा भूषण जसवंत सिंह का है साथियों जो बीकानेर के राजा थे, और चंद्रालोक साथियों आचार्य जयदेव है, कुवलयानंद साथियों अप्पे दीक्षित का है, काव्य दर्श दंडी का है, और नाट्यशास्त्र साथियों भरत मुनि का। इस प्रकार से इस ग्रंथों को याद रखना है। देश दंडी याद रखे, कुवलयानंद किसका है साथियों, तो कु और याद रखे कु और पाछे अ, कुवलयानंद अप्पे दीक्षित, कुवलयानंद अप्पे दीक्षित कु ऐसे याद रहे। चंद्रालोक जे, चंद्रलोक में जे ऐसे याद रहे, चंद्रालोक में जयदेव कौन, चंद्रालोक में कौन, जयदेव याद रखे साथियों, चंद्रलोक में कौन, जयदेव, चंद्रालोक में कौन, जयदेव। भाषा भूषण में याद रखे जसवंत सिंह, काव्य अलंकार संग्रह में उद्भट याद रखे साथियों, यह संग्रह शब्द है, संग्रह उद्भट ऐसे याद रखे, काव्य अलंकार संग्रह उद्भट, काव्य अलंकार संग्रह उद्भट ऐसे इसको इस प्रकार से याद रखे साथियों। आगे बात करते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामे माने जाते हैं साथियों। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य भामे, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों। आगे देखिए साथियों, अलंकार संप्रदाय के प्रवक्ता आचार्य भामे हैं। भामे ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, या काव्य का क्या प्राण तत्व माना है, या आत्म तत्व माना है साथियों, आत्म तत्व या प्राण तत्व माना है। किसने, भामे ने। भामे ने यानी कि एक विवाद है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए। क्या साथियों ध्यान रखना, एक विवाद है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए। इसमें साथियों 6 संप्रदायों का प्रतिपादन किया गया, अलग अलग विद्वानों ने काव्य की आत्मा को अलग अलग माना है, लेकिन साथियों सर्वमान्य मतानुसार यदि माना जाए तो काव्य का जो प्राण तत्व है, काव्य की जो आत्मा है साथियों, उसे रस को माना जाता है। लेकिन अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले हैं साथियों, वे कौन है, आचार्य भामे हैं। आगे 11वीं शताब्दी में उत्पन्न आचार्य भोज ने अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया है साथियों। ध्यान रखना, 11वीं जो शताब्दी उसमें एक आचार्य उत्पन्न हुए हैं साथियों, जिनका नाम है आचार्य भोज। तो आचार्य भोज ने अलंकारों को 3 भागों में विभाजित किया है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। इस प्रकार इनको 3 भागों में विभाजित किया है। किसमें, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। साथियों आप यदि आपने अध्यापक बनने का सपना ही देख रखा है साथियों, तो आपको इसकी प्रत्येक लाइन याद हो साथियों। एक भी लाइन ऐसी नहीं हो जो आपको याद नहीं हो, तो ही आप साथियों कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, वरना नहीं साथियों। आप जनरल से या ओबीसी से बिलोंग करते हैं साथियों, तो एक एक लाइन ही इसकी याद होना, तभी साथियों आप इसमें आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, वरना आप आशा भी नहीं करें साथियों। तो ध्यान रखिए 11वीं शताब्दी में जो उत्पन्न हुए आचार्य भोज, उसने अलंकारों को 3 भागों में बांटा है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और साथियों एक उभय अलंकार। आगे बात करते हैं साथियों, अब शब्द अलंकार किसे कहते हैं साथियों। ध्यान रखिए, शब्द जहाँ शोभा सौंदर्य चमत्कार शब्दों में निहित हो,
उन शब्दों के स्थान पर समानार्थक शब्द रख देने से चमत्कार समाप्त हो जाता है साथियों, वह शब्द अलंकार कहलाता है। कहने का मतलब जहाँ पर काव्य और साथियों कविता की जो सुंदरता बढ़ती है वो किससे बढ़ती है साथियों, शब्दों के माध्यम से बढ़ती है। तो वहाँ पर मान लीजिएगा कि वहाँ पर क्या है, शब्द अलंकार। जैसे मान लेते हैं साथियों सुंदर स्त्री है तो स्त्री के शरीर की जो शोभा साथियों और अधिक सुंदर लगती है साथियों आभूषण धारण करने से। तो यहाँ जो शब्द अलंकार है साथियों वह काव्य में शब्दों के माध्यम से उसकी शोभा बढ़ती है, ध्यान रखें। और जैसे जिसमें आते अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, यानी कि जहाँ पर शब्दों से काव्य सुंदर दिखता हो, पढ़ने में सुंदर लगता हो, वह साथियों शब्द अलंकार कहलाता है। और शब्द अलंकार चार है साथियों, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये शब्द अलंकार में आते हैं। कौन? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। जहाँ शोभा सौंदर्य चमत्कार शब्दों में निहित हो, यानी शब्दों में हो, उन शब्दों के स्थान पर यदि पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो फिर वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अर्थालंकार की बात करते हैं साथियों, जहाँ शोभा सौंदर्य चमत्कार, जहाँ पर या तो शोभा या सौंदर्य या फिर चमत्कार अर्थ में निहित हो, नेकी शब्दों में अर्थालंकार कहलाता है। और इसके स्थान पर यदि समानार्थक शब्द भी रख दिया जाए तो चमत्कार क्या होता है, समाप्त नहीं होता है साथियों, वो कहलाता है अर्थालंकार। अब यहाँ भी बात मान लेते हैं साथियों, जैसे मान लेते हैं एक सुंदर स्त्री है तो स्त्री को यदि आभूषण धारण कर दिया जाए तो साथियों वह सुंदर लगती है। क्या लगती है? तो सुंदर। तो यहाँ ध्यान रखना, वह जो बाहर से दिखाई देता है साथियों वह होता है शब्द अलंकार। वह पंक्तियाँ जो पढ़ने पर देखने पर जो अच्छी लगती है वो शब्द अलंकार होता है। और जिनका अर्थ निकालने पर सुंदर लगता है साथियों वह अर्थ अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए एक संत महात्मा मान लीजिए साथियों, जो किसी प्रकार से वस्त्र धारण केवल अपने शरीर को ढकने के लिए करते हैं तो साथियों वह देखने में सुंदर नहीं लगते, मान ले। लेकिन जो वह अर्थ बोलने लगते हैं तो उनका अर्थ बड़ा गहरा होता है साथियों। अर्थ में बड़ी सार की बातें होती है साथियों। तो जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य अच्छा लगे साथियों तो वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार कौन कौन से साथियों, इन बात का आप ध्यान रखें। उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, संदेह, भ्रांति, मान, प्रतीप, असंगति, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, व्यतिरेक और समासोक्ति, ये सब साथियों अर्थ अलंकार में आते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, प्रतीप, असंगति, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, व्यतिरेक और समासोक्ति साथियों ये जितने भी है साथियों ये सब आते हैं, किस में आते हैं, ये आते हैं अर्थ अलंकार में साथियों। इसके बाद बात करते हैं उभय अलंकार। तो उभय अलंकार की परिभाषा अपन टुकड़े करते हैं साथियों। तो इसका होता है उभय प्लस अलंकार, उभय प्लस अलंकार। उभय करता होता है साथियों दोनों, उभय करता होता है दोनों, और संस्कृत का शब्द है साथियों। तो यहाँ लिखे उभय अलंकार, उभय ने दोनों, जहाँ पर जिन काव्य पंक्तियों में एक साथ साथियों शब्द अलंकार भी हो और वहाँ पर अर्थ अलंकार भी हो, एक साथ दो उन काव्य पंक्तियों में साथियों उन्हें कहते हैं उभय अलंकार। या जहाँ वह अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का मेल होता है उसे उभय अलंकार कहा जाता है साथियों। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों के मेल से बने अलंकार को उभय अलंकार कहते हैं। और ये संकर है, एक है संसृष्टि अलंकार। ये दो अलंकार साथियों उभय अलंकार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये अपने एग्जाम में नहीं आते साथियों। तो इनको आप यदि इनको याद नहीं करें साथियों, केवल इनको याद रखें कि उभय अलंकार क्या है और कौन कौन से, आगे इनमें आप पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है साथियों। केवल आप ध्यान रखें कि इसमें बस ये ध्यान रखिए साथियों कि अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं साथियों और शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं साथियों, ये बात को आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर इनको सबको एक साथ देख लेते हैं साथियों। देखिए यहाँ शब्द अलंकार में चार है साथियों, अनुप्रास, यमक और श्लेष और वक्रोक्ति है। और ये बाकी बचे हुए साथियों कौन से हैं, सब अर्थ अलंकार में आते हैं। केवल शब्द अलंकार में चार रखना, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। और ये संकर और एक के साथियों संसृष्टि अलंकार ये आते हैं उभय अलंकार में। तो साथियों ये आज की क्लास को आपने आज नहीं ख़त्म करते हैं साथियों, कल साथियों हो सकता है मैं यदि साथियों टाइम मिलेगा मुझे कोशिश करूंगा मैं कि 2 क्लास लेने की शुरू करें साथियों। एक काव्यशास्त्र से संबंधित साथियों और एक है किससे साथियों साहित्य का इतिहास से साथियों। फिर भी साथियों मैं रोजाना नियमित एक क्लास तो आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा साथियों। तो ठीक साथियों,
क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाएगा साथियों। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।